मुझे आमंत्रित करते हुए मेरे 2-3 साथियों ने मुझे बधाई दी कि मैं पुणे लोकदल में शामिल हुआ हूं। तो ये मेरी घर वापसी नहीं है। मेरे राजनीति की शुरुआत लोकदल से ही शुरू हुई थी। अब लोकदल इतना बड़ा था कि हरियाणा में जाओ तो तीनों के तीनों लोकदल चौधरी साहब के बनाए हुए, चौधरी देवीलाल जी के तीनों बेटों के लोकदल बनाए हुए चौधरी साहब के, उत्तर प्रदेश में 5-6 पार्टी बनाई हुई वो चौधरी साहब की, चाहे लोकदल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राजभर की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या 1-2 और हो। और अभी मैं जहां बिहार से आया हूं वहां 5 पार्टी चौधरी चरण सिंह के लोकदल से निकली हुई हैं। जनता दल यूनाइटेड, इसका नेता नीतीश कुमार वो लोकदल में, आरजेडी लालू प्रसाद यादव वो लोकदल का, रामविलास पासवान की पार्टी वो लोकदल की, समता पार्टी कुशवाहा की वो लोकदल की। तो इतनी बड़ी पार्टी ये थी जब मैं इसमें शामिल हुआ था। और ये घटना है 9 अगस्त 1974 की। चौधरी साहब कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा उस समय बना रहे थे। चौधरी साहब अध्यक्ष बने थे और बीजू पटनायक इसके उपाध्यक्ष बने थे। पीलू मोदी और महारानी गायत्री देवी ऑफ जयपुर वो बने थे इसके महामंत्री। राजनारायण जी थे, कर्पूरी ठाकुर थे, चौधरी देवीलाल थे, चौधरी चांदराम थे, कुंभाराम आर्य थे, और घुमा फिरा करके प्रकाश सिंह बादल थे। बादल साहब से कोई पूछता था कि आप तो अकाली दल में हैं, फिर लोकदल से आपका क्या वास्ता है? तो बादल साहब कहते थे हमारे में इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, जिनके दाढ़ी मूंछ है वो अकाली दल है और जिनके नहीं है वो लोकदल है। तो प्रकाश सिंह बादल भी इसी दल के थे। तो उस विरासत को लेकर के ये लोकदल चला है जिसके नेता जयंत चौधरी जी हैं। और ये ऐसे ही नहीं बना। जिस दल में आप हैं, जिस सभा में आप आए हैं, इसके लिए हमारे पुरखों ने बहुत कुर्बानी भी की और बहुत तकलीफ भी उठाई। मैंने अपने पिछले संबोधन में कहा था, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, उनके 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, संसदीय सचिव जिसको बोलते हैं, चौधरी चरण सिंह, सीबी गुप्ता और लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बन गए 1966 से पहले। सीबी गुप्ता 2 बार बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन आपके सवालों को उठाते उठाते 1966 में चौधरी चरण सिंह को बना दिया पशुपालन मंत्री। तो आपकी लड़ाई कोई 2 दिन में नहीं मजबूत हुई है। और ये कितनी मजबूत हो गई थी उसके हम भी गवाह हैं। और ये सब आपकी दी हुई ताकत थी। एक दौर था जब आप ताकतवर थे, जब आप इकट्ठे थे, जब बंटते नहीं थे, एक झंडे के नीचे रहते थे, एक नेता के नीचे रहते थे। तो देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा आप लोग तय करते थे। मैंने देखा 1977 का मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बने सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा जो दी हुई ताकत थी चौधरी चरण सिंह को, उसकी वजह से वो बने। 7 राज्यों के मुख्यमंत्री थे, 7 राज्यों के। जहां चौधरी चरण सिंह जी की नजर चली गई उसी सूबे का मुख्यमंत्री बन गया। 89 की बात आई, मैं उस लोकसभा में था। चौधरी साहब उस समय नहीं रहते, लेकिन ताकत आप ही लोगों की थी, चौधरी अजीत सिंह जी की और चौधरी देवीलाल जी की, कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, वरना तो चंद्रशेखर जी का नाम तय हो गया था। मैं आज आपके बीच में आपकी उस पुरानी ताकत को ही याद दिलाने के लिए आया हूं। आपसे बड़ी ताकत देश में किसी पार्टी के किसी नेता की नहीं। चौधरी साहब आंख उठाते थे तो सूबे बदलते थे,
मुख्यमंत्री बदलते थे, प्रधानमंत्री बदलते थे। वो ताकत चौधरी साहब की ईमानदारी, मेहनत का नतीजा थी, जो 75 साल तक उन्होंने गांव के गरीब किसान के लिए लड़ी। आपको जानकारी है कि चौधरी चरण सिंह जी का दिल्ली में कोई मकान नहीं है, जानकारी है कि नहीं है? वो 50 साल मंत्री रहे, लखनऊ में उनका मकान नहीं है, जानकारी है? तो कबीर दास ने लिखा था कि भीनी भीनी झीनी चुनरिया, दास कबीर जगत से ओढ़ी, जस की तस रख दीनी चुनरिया। जैसे चौधरी साहब को मिला था, उसका जू का तू चौधरी साहब ने वापस दे दिया। आज उन सारे सवालों में कमजोरी आई है। करीबन कोई 2.5 या 3 लाख किसान देश में आत्महत्या कर चुके हैं। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, देश के किसी न किसी कोने में किसान की आत्महत्या है, और ये सिलसिला और भी बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में इस युद्ध की वजह से महंगाई भी बढ़ सकती है, जिसका जिक्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया। तो ये लड़ाई आज की नहीं, सबसे पहले इस लड़ाई को कि कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य दो। मेरी उम्र के लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, वो गवाही देंगे कि एक दिन ऐसा भी था कि आड़ती खुद गांव में खेत में जाता था और फसल के दाम घोषित करके वापस चला आता था। दौर बदला तो किसान मंडी में गया, उसको बीड़ी का बंडल दे दिया, पीने के लिए बैठा दिया, और आधा घंटे बाद आकर के आड़ती ने घोषणा की कि आज फसल का दाम ये तय हो गया। किसान के सामने 2 रास्ते थे, या तो वापस फसल को लेके जाए, या उसी के द्वारा तय की हुई जो उसकी वो तय है दाम, उस पर वो पूरी की पूरी फसल को लुटा के चला जाए। साथियों, ये एमएसपी कैसे बनी? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं ने कहा कि कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो तय करो। तो ये जो एमएसपी है किसानों की, इसको मिलने का सिलसिला भी चौधरी साहब के बाद तय हुआ। अभी भी पंजाब और हरियाणा में, मुझे पूना भी पिछले दिनों जाने का मौका मिला, जयंत चौधरी जी भी वहां से आए हैं। किसानों ने प्याज को सड़क पे फेंकना शुरू कर दिया, सड़क पे फेंकना शुरू कर दिया, चुके उसके दाम नहीं मिल रहे हैं जो फसल में लागत मूल्य आता है। अभी कन्नौज के आसपास के किसानों में बेचैनी है कि आलू का दाम जितना तय हुआ वो नहीं मिल रहा। यहां दिल्ली वाले तो मानते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, मौसम शानदार है, लेकिन कई घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं ओलावृष्टि की वजह से और तेज हवा की वजह से। मैंने राज्यसभा में एक बार मेरा मंत्री से यही पंगा हुआ, उसने कहा कि जो पेड़ गिर गए हैं वो खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा तुम भी चलो और मैं भी चलूं, अगर तेज हवा से गिरा हुआ गेहूं का एक भी पौधा आप खड़ा कर दो तो मैं अपनी पराजय मान लूंगा। दिल्ली में तो बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं। तो एक कौन लड़ेगा लड़ाई है? जो आपके बीच में पैदा हुआ हो, जिसने आपकी तकलीफ देखी हो, और जिसके पुरखों ने अपने कदमों पे चलना सिखाया हो जिस नेता को, वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। अब रास्ते बहुत कम हैं और आपने बटके भी देख लिया, बटके भी देख लिया। कहां 7 सूबों में मुख्यमंत्री थे, आज हमारे मात्र 9 एमएलए रह गए। अभी हमारे मित्र साथी बता रहे थे। इसलिए आप घूम भी आए चारों तरफ, कुछ नहीं है लोक दल के अलावा। लोक दल है तो आपकी ताकत है, लोक दल है तो आपकी इज्जत है, लोक दल है तो आपके हाथ में सत्ता है। इसीलिए लोक दल को भी और जयंत चौधरी की भी ताकत बनाओ, और ये ताकत इनके हाथ में नहीं रहेगी, ये ताकत आपके हाथ में जाएगी। आज फिर चुनाव का मौका है और मैं इसको चुनावी मीटिंग का हिस्सा मानता हूं।
एक दौर ऐसा था, मैं उसमें रहा हूं, हम भी और कई साथी और भी उस वक्त चुनाव लड़े। लोकदल के और चौधरी चरण सिंह के दिए हुए टिकट के खिलाफ अगर किसी ने वोट डाली तो उसका हुक्का पानी गांव में बंद हो जाता था। याद है कि भूल गए? तो जयंत चौधरी जिसको टिकट दे, लोकदल का चुनाव चिन्ह ये जिसके हाथ में हो, उस पे मोहर लगाने का काम करो। गलत और सही का फैसला इनके हाथों में है, जिताने का फैसला आपके हाथों में। अब हमने जब शुरू किया था उस समय हल जोतता हुआ किसान इसका चुनाव चिन्ह था। उसको अपने कंधे पर रख करके मैंने अब से 45 साल पहले चुनाव लड़ा था। किसान ने बहुत मेहनत करी, वो कंधे से जमीन पर आ गया, लेकिन उसको पानी नहीं मिला। उसको पानी देने का काम जयंत चौधरी का नल आजकल कर रहा है। हैंडपंप को याद रखो, इससे जो पानी निकलेगा वो आपकी तकदीर बदलेगा। इससे जो पानी निकलेगा वो आपकी आने वाली पीढ़ियों की नस्ल बदलेगा। और चौधरी साहब खाली किसान किसान की बात नहीं करते थे। अनिल जी बैठे हुए हैं यहां पर। चौधरी साहब की पहली पार्टी का नाम था दलित मजदूर किसान पार्टी। और मैं जयंत चौधरी जी को इस बात के लिए बहुत मेरे पास शब्दों की कमी है, जब 9 विधायक थे तो उन्होंने दलित समाज के एक नेता को सरकार में मंत्री बनाने का काम किया। जब धन्ना सेठे अपनी थैलियां लिए हुए पार्टी के दफ्तरों के बाहर घूमते हैं, तब 2 शानदार एमपी आपके बीच में आए, जिनके कोई पुराने, एक के तो बिल्कुल पुराने कोई इतिहास नहीं था, और चंदन चौहान तो चलो पुराने एमएलए, एमपी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बेटे थे। तो एक नई संस्कृति जयंत चौधरी जी ने शुरू की है और हमें इसको आगे बढ़ाना है। मैं और अतिरिक्त समय ना लेकर के आपको अपने महबूब नेता का इंतजार है, बस सिर्फ ये बात कह करके अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। जिस तरह से आप लोकदल को, चौधरी चरण सिंह को मजबूत बनाते थे, ताकत देते थे, तो आपको अफसोस नहीं होता था। वही ताकत, वही मोहब्बत, वही वोट जयंत चौधरी को दो, आपको कोई अफसोस नहीं होगा। दिल्ली में भी और लखनऊ में भी आपके हितों की जिम्मेदारी, उनकी रखवाली की जिम्मेदारी जयंत चौधरी जी के हाथ में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।